प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो। जी हाँ, गणित का एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आज आप लोग गणित में इतना ज्यादा सीखेंगे कि आपको लगेगा कि गणित कितना सरल है, कितना आसान है और कितनी आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए उनमें सब में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की ही कोशिश की है और इस वीडियो में भी आपको कुछ नया ही बताएंगे। तो ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो। उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट, अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने आपको क्या सिखाया है? सर्व समीकरण, 3 सर्व समीकरण सिखाई थी। तीनों सर्व समीकरणों के सूत्र कैसे आए थे ये भी बताया था। और आज सर्व समीकरण नंबर जो 2 थी उसका प्रयोग सिखाएंगे। ठीक है, सर्व समीकरण का प्रयोग। दूसरी सर्व समीकरण हमारी क्या थी? दूसरी सर्व समीकरण थी हमारी a माइनस बी की होल घात 2 और इसका उत्तर था a की घात 2 प्लस b की घात 2 और सॉरी यहां पर माइनस का होता है क्या? 2ab। आज इसी सर्व समीकरण का उपयोग आपको सिखाएंगे कि इस सर्व समीकरण का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को। बहुत ध्यान से देखिए ये वीडियो। कैसे आता है इसका उत्तर, कितनी आसानी से आता है ये भी देखिए। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए क्या कि 394 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे कहा जाए, ये आपका सवाल है कि इसका क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात होगा है? ये समस्या हो गई हमारे सामने। तो कुछ नहीं समस्या, अभी देखिए हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में समझाया था बिल्कुल उसी तरह वो वीडियो आप देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को इन सर्व समीकरणों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मान कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब हमने वहां भी बताया था आपको, यहां भी बता रहे हैं क्या कि आप 394 को बदल दो। 394 बदल भी जाए और बदले भी ना। कहने का मतलब दिखने में आपको ऐसी लगे कि बदल गई, लेकिन बदलनी नहीं चाहिए। बदलेगी फिर तो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो हम 394 को बदलेंगे। देखो ब्रैकेट लगे थे, ब्रैकेट हमने लगा लिए। घात 2 लगी थी, घात 2 हमने लगा ली। ब्रैकेट के अंदर 394 था, यहां भी ब्रैकेट के अंदर 394 ही रहेगा। देखना ध्यान से, हम इसे लिख देंगे क्या? 400 माइनस 6। बताओ ये 394 है या नहीं? आप लोग ध्यान से देखिए, है ये 394? तो यहां वाला पद और यहां वाला पद दोनों कैसे हैं? बराबर। ये बराबर का निशान ही बताता है कि जो आपका बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक, अगर अच्छा जैसे आपसे कह दिया जाए कि इसकी घात 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे कि 394 की गुणा 394 से करोगे, तेहरी गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको वो मेथड बताएंगे जहां पर आपको गुणा करनी ही नहीं पड़ेगी, ना के बराबर, और आंसर भी आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए। अब ये सर्व समीकरण हमारी क्या थी? सर्व समीकरण थी कि अगर दो संख्याएं माइनस में हो और उनकी होल घात लगी हो कितनी? 2, तो उसका आंसर कैसे आता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। मतलब पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 माइनस 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ये पहली संख्या है आपकी और ये दूसरी। तो हमें जो आंसर निकालना है, हमें किसका निकालना है? 400 माइनस 6 की होल घात 2 का आंसर निकालना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम सबसे पहले 400 की घात 2,
अच्छा क्यों हो गया ये? इसलिए क्योंकि इनका अगर a था तो हमारा 400, इनका b था तो हमारा 6, बाकी ब्रैकेट सेम, घात 2 सेम, माइनस सेम, वही है सब। तो इन्होंने सब एक ही घात 2 लिखा, पहला वाला पद लिखा, तो हमने 400 लिखा। फिर इन्होंने प्लस लगाया, हमने भी प्लस लगाया। फिर इन्होंने b लिखा, b का मतलब दूसरी संख्या, और हमारी दूसरी संख्या क्या है 6, तो हम 6 पर घात 2 लगाएंगे। फिर इन्होंने माइनस लगाया, हमने भी माइनस लगाया। देखो सेम प्रोसेस वही रहेगा, पूरी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन ए बी के मान बदल जाएंगे। जो ए बी में सवाल था तो ए बी में उत्तर, हमारा 400 और 6 में सवाल है तो 400 और 6 में ही रखेंगे हम इसे। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा कितना 2 गुणा ए का मान रखोगे, ए का मान कितना है 400, और गुणा बी का मान रखोगे, बी का मान कितना है 6। ठीक, ये हो गया। यहाँ गुणा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अचर जो चर संख्याएं होती हैं उनको आप पास पास लिख दो, वो गुणा में ही होती हैं, नहीं दिखेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ गुणा दिखाना जरूरी है, नहीं तो ये संख्या आपको बहुत ज्यादा लगने लगेगी, आपको लगेगा 24,006 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुणा 400 गुणा 6 ही लिखना ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब 400 की घात 2 लिखी तो आप लिख दो 400 गुणा 400, प्लस लगाओ। 6 की घात 2 लिखी तो इसे आप क्या लिख दो 6 गुणा 6, माइनस लगाओ। उसके बाद 2 की गुणा 400 से करोगे, देखो हमने कल भी बताया था आपको कि डबल जीरो आ गया तो डबल जीरो लिख दो, 2 का पहाड़ा 4 के लिए 2 चौक 8, और गुणा कितना 6। ठीक, फिर आ जाएगा आपका 400 की 400 से गुणा होनी, तो जीरो गिन लो, सिंपली गुणा, 0 गुणा 4 गिन लिया आपने, 4 जीरो बना लो, और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, कितने आ जाएंगे 16। तो ये हो गया आपका 1,60,000। ठीक, उसके बाद 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो कितने आ जाएंगे 36, माइनस 800 की गुणा 6 से करनी है तो 2 जीरो बना लो, और 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दो, 6 अट्ठे 48। देखो बिना गुणा किए आंसर आ रहा है हमारा। अब 1,60,000 में 36 जोड़िए तो ये बन जाएगा 1,60,036, और माइनस कर दीजिए इसमें से कितने 100, 4800। तो 4800 जब घटाओगे तो ये कैसे घटाए जाएंगे, ये तो आपको आता ही होगा है। 1,60,036 लिखिए और उसमें से घटा दीजिए कितने 4800, माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 6 जीरो गया, 6 3 में से 0 गया, क्या आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद यहां से दहाई ले लो, कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 8 गया 2, ये बन गया 9, 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5, ये दहाई ले ली थी, यहां बचा 5, और ये 1,55,236 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। ठीक, तो ये आ गया आपका 1,55,236। ठीक, तो ये आंसर आ गया। अब आप 394 की गुणा 394 से करके भी देख लो, आंसर आपको यही मिलेगा, 101% यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी हाँ, ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसे 236 है, ये ध्यान रखना इसका। ठीक, ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों ने इस वीडियो से गणित को कुछ भी, अगर गणित से कुछ भी आप लोगों ने सीखा है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा सिखा सकें। ठीक, समझ में आ गया पूरा वीडियो? इस सर्व समीका को भी आप लोगों ने सीख लिया। पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा सत्यापन दिखाया था आपको कि कैसे ये सर्व समीका होती है, कैसे इसका ये आंसर आता है, कैसे ये बनती है, और आज इसका प्रयोग सिखाया। ठीक, तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सीखा होगा, पूरा पूरा समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको कुछ नया सिखाएंगे,
कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में मेहनत कभी ना छोड़िए, हमेशा मेहनत करते रहिए और माता पिता के चरणों को जरूर छूते रहिए।